आवाज आ रही है सबको? अच्छा जी, आवाज आ रही है मेरी सबको? क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने छोड़ा था, और फर्दर फिर discussion कर लेते हैं। अब इसी तरह के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हम लेंथ 3 की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं लेंथ 3 की। तो लेंथ 3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। लेंथ 3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। हमारी प्रैक्टिस शुरू से यही होनी चाहिए आने वाले वक्तों तक कि हमें जब भी कोई सवाल दिया जाए तो हम सबसे पहले उसकी लैंग्वेज के कुछ स्ट्रिंग लिखने की कोशिश करें। तो जैसे मैंने कहा कि भाई लेंथ लेंथ 3 नहीं कह रहा मैं, सॉरी, मैं कह रहा हूं लेंथ शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन 2, और सिग्मा वही है हमारा क्या, ए कॉमा बी। सिग्मा क्या है हमारा, ए कॉमा बी, और लेंथ शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन 2। तो सवाल ये है कि आपने हर उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है जिसकी लेंथ 2 या 2 से ज्यादा होती है। आपने हर उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है जिसकी लेंथ 2 या 2 से ज्यादा होती है। आपने हर उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है जिसकी लेंथ 2 या 2 से ज्यादा होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसकी स्ट्रिंग लिख लेते हैं, और सबसे छोटा स्ट्रिंग लाजमी लिखेंगे। तो सबसे छोटा स्ट्रिंग इसका होगा डबल ए बी, बी ए, बी बी, ए बी एंड सो ऑन। इज इट क्लियर कि सबसे छोटा स्ट्रिंग इसका ये लाजमी होगा? तो आप अपनी प्रैक्टिस में इसे लिखिएगा कि सबसे छोटा स्ट्रिंग लाजमी लिखिए, क्योंकि उससे आपको सॉल्व करने में फिर आपको आसानी हो जाएगी। क्योंकि जब भी आप ऑटोमेटा डिजाइन करेंगे, ऑटोमेटा डिजाइन करते हुए आपकी प्रैक्टिस में सबसे छोटा ऑटोमेटा लाजमी होना चाहिए ताकि आप उसको सही से डिजाइन कर सकें। ठीक है, तो ये बात दिमाग में बिठा लें कि ऑटोमेटा बनाते हुए सबसे छोटा स्ट्रिंग लाजमी लिखना है, ताकि उस पर डिजाइन करेंगे तो बाकी वो कंप्लीट करेंगे। अब आ जाते हैं इधर, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि हमारा सबसे छोटा ऑटोमेटा कैसे एक्सेप्ट होगा। तो देखें ए, हमने ये काम अभी थोड़ी देर पहले किया था, तो इसमें मुझे कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। तो मुझे पता है आप लोगों को इस चीज का आइडिया है कि इतना ऑटोमेटा क्या करता है। इतना ऑटोमेटा ये करता है कि ये एग्जैक्टली 2 को एक्सेप्ट करता है। ऐसा ये एग्जैक्टली 2 को एक्सेप्ट करता है। इतना ऑटोमेटा एग्जैक्टली 2 को एक्सेप्ट करता है। ये ऑटोमेटा एग्जैक्टली 2 को एक्सेप्ट करता है। अब हमें क्या कह रहे हैं, 2 से ज्यादा भी एक्सेप्ट हो जाए। तो जब 2 एक्सेप्ट हो गए तो 2 से ज्यादा पे कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये देखें, हम ये काम कर लेंगे। हमने कहा कि 2 से ज्यादा भी आए तो यही रहना और उनको एक्सेप्ट कर लेना। क्लियर? हमने कहा 2 से ज्यादा भी आए तो यही रहना और उनको एक्सेप्ट कर लेना। हमने कहा 2 से ज्यादा भी आए तो यही रहना और उनको एक्सेप्ट कर लेना। इज इट क्लियर नाउ? इसका ऑटोमेटिक कैसे बनेगा, इसका ट्रांजिशन टेबल कैसे बनेगा, ये मैं आखिरी दफा बता रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए, इसके अंदर कोई डेड स्टेट नहीं है, तो जबरदस्ती डेड स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती डेड स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है कि डेड स्टेट बनेगी या नहीं बनेगी। तो अगर आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में डेड स्टेट नहीं आ रही तो आप उसको नहीं बनाएंगे और आप उसको ऐसे ही चलने देंगे जैसे मामला चल रहे हैं। तो इस सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस ऑटोमेटा सॉल्व करते हुए आपकी
जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है कि सबसे छोटा स्ट्रिंग लाजमी लिखेंगे, ताकि छोटे स्ट्रिंग के लिए अगर डिजाइन हो जाए तो बड़े स्ट्रिंग के लिए ऑटोमेटिकली डिजाइन जाएगा। अब ये वाला सवाल आप खुद सॉल्व करके देख लें कि अगर आप इसको बी को फाइनल स्टेट कर देंगे तो वो एक को भी एक्सेप्ट कर लेगा, एक को भी एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अगर आप बी को फाइनल कर देंगे तो वो एक को भी एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर? अच्छा जी, अब हम इसको इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और हम इसको कर देते हैं लेस देन इक्वल टू 2 के लिए। अब ये क्या कह रहा है कि हर उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करो जिसकी लेंथ 2 या 2 से कम हो। अब सवाल ये आ जाता है सर 2 या 2 से कम का मतलब क्या हुआ? तो 2 या 2 से कम का मतलब हुआ कि भाई 2 से कम जो होते हैं वो 1 भी होते हैं, 0 भी होते हैं। ऐसा ही है, 2 या 2 से कम में 2 से कम 1 भी होते हैं और 0 भी होते हैं। यही बात पड़ेगी ना, और भी कोई और मीनिंग है इसकी कि अगर हम 2 से कम की बात करें तो 2 से कम में 0 भी होते हैं और 1 भी होते हैं और 2 खुद भी होता है। ये मतलब है इसका कि 2 से कम में 0 भी लेंथ होती है, 1 भी लेंथ होती है। अब ये बात तो अजीब सी है, लेकिन अगर हम इस बात को समझें तो समझ में आने वाली बात तो है। अगर हम 2 से कम की बात करें तो क्या होगा, ये देखें सबसे छोटा स्ट्रिंग, एक ना एक सिंबल बना रहा हूं मैं एप्सिलॉन, ये ई जो है एप्सिलॉन, एक सिंबल बना रहा हूं मैं, ये कहलाएगा मेरी क्लास में एप्सिलॉन। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एप्सिलॉन। इसका मतलब ये होगा कि ऐसा स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 0 है, ऐसा स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 0 है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऐसा स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 0 है, ऐसा स्ट्रिंग जिसकी लेंथ क्या है? 0 है। हमारे क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है कि हर वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करो जिसकी लेंथ 2 या 2 से कम होती हो। तो 2 से कम 1 भी होता है, 2 से कम 0 भी होता है, 2 से कम 1 भी होता है और 2 से कम 0 भी होता है। तो इसका मतलब है ऐसा स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 2 या 2 से कम हो। तो सबसे छोटा स्ट्रिंग एप्सिलॉन कहलाएगा, क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं, हमने ये समझा है कि एप्सिलॉन वो स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 0 होती है। अब अगर 1 लेंथ के स्ट्रिंग लिखे तो वो ये होंगे ए और बी, अगर 2 लाइन की स्ट्रिंग लिखी है तो वो ये होंगे ए बी बी ए बी बी। तो पहले तो इस बात को दोबारा से समझ लें, जब भी मैं 0 लेंथ की बात करूंगा कि मैं कहूंगा 0 लेंथ का स्ट्रिंग, तो 0 लेंथ के स्ट्रिंग को लिखने के लिए मैं यहां पर लिखूंगा एप्सिलॉन। जब भी मैं 0 लेंथ की बात करूंगा तो 0 लेंथ के स्ट्रिंग को लिखने के लिए मैं यहां पर लिखूंगा एप्सिलॉन। इज इट क्लियर नाउ? जब भी मैं 0 लेंथ के स्ट्रिंग की बात करूंगा तो उसको लिखने के लिए मैं यहां लिखूंगा एप्सिलॉन। जब भी मैं 0 लेंथ के स्ट्रिंग की बात करूंगा तो उसको लिखने के लिए मैं यहां लिखूंगा एप्सिलॉन। इज इट क्लियर नाउ? ये मैंने इसके ऑटोमेटा के इस लैंग्वेज के स्ट्रिंग लिख लिए। अब आ जाते हैं यहां। अब ये बात भी अपने पास नोट करने वाली है कि अगर कोई लैंग्वेज में एप्सिलॉन एक्सेप्ट होता हो, अगर किसी लैंग्वेज के अंदर एप्सिलॉन एक्सेप्ट होता हो, अगर किसी लैंग्वेज के अंदर एप्सिलॉन एक्सेप्ट होता हो तो उसकी इनिशियल स्टेट फाइनल बन जाती है। क्या कहा? ये कहा कि अगर किसी लैंग्वेज के अंदर एप्सिलॉन एक्सेप्ट होता हो, अगर किसी लैंग्वेज के अंदर एप्सिलॉन एक्सेप्ट होता हो तो उसकी इनिशियल स्टेट फाइनल बन जाती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं तीसरी दफा कि अगर किसी लैंग्वेज के अंदर एप्सिलॉन एक्सेप्ट होता हो, अगर किसी लैंग्वेज के अंदर एप्सिलॉन एक्सेप्ट होता हो तो उसकी इनिशियल स्टेट फाइनल बन जाती है। अगर किसी लैंग्वेज के अंदर एप्सिलॉन एक्सेप्ट होता हो तो उसकी इनिशियल स्टेट फाइनल बन जाती है। ठीक है सर? और एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन वो स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ क्या होती है? 0 होती है। तो ये पॉइंट अपने लिख लें, एप्सिलॉन वो स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ क्या होती है? 0 होती है। और अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा हो तो उसकी इनिशियल स्टेट फाइनल बन जाती है। इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ वही फाइनल होगी, तो वो भी फाइनल बन जाती है। अच्छा जी, अब आ जाए, इसका मतलब 0 लेंथ यहां एक्सेप्ट हो जाएगी। कैपिटल बी का मतलब क्या है कि यहां पर कितने अल्फाबेट्स आ गए?
कैपिटल बी का मतलब क्या है, यहाँ पर कितने अल्फाबेट्स आ गए, एक, इसका मतलब है एक भी एक्सेप्ट होना चाहिए, तो इसको भी एक्सेप्ट कर दिया। अच्छा ये बात ना मेरी अब एक आखिरी दफा कान खोल के सुनिए सब लोग, कि मैं अटेंडेंस क्लास में नहीं लूंगा, मैं क्लास के बाद जूम का लॉग देखूंगा, किसने कितनी मिनट की क्लास ली है, उस हिसाब से उसकी अटेंडेंस लगेगी। क्योंकि मैंने अभी 4-5 नाम देखे हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैंने 4-5 नाम देखे हैं जो शुरू के 2 सेशन में नहीं थे, और पिछले हफ्ते भी यही हुआ था। तो अगर आपको लगता है कि आप पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो आपकी गलती है। ये मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है, मैं समझ लेता हूँ। तो ये मत समझिएगा कि ये आप पढ़ा रहे हैं, आप बेवकूफ है, आप पढ़ा रहे हैं, आप बन जाएंगे। ये मैं हूँ, मुझे पता है कि कौन कितनी क्लास ले रहा है। तो मैं पहली और आखिरी दफा बता रहा हूँ, रुक जाए बेटा, मैं अभी पढ़ा ही नहीं रहा, मैं तो अटेंडेंस की बात कर रहा हूँ, रुक जाए एक मिनट। तो 4-5 लोग जो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया क्लास, उनको खास तौर पे कह रहा हूँ मैं कि पिछले हफ्ते भी यही रूटीन थी, मुझे लगा कि ये पहला हफ्ता है, मुझे लगा ये पहला हफ्ता है, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर दूसरे हफ्ते भी यही रूटीन है, तो ये मसला आपका है, ये आपके साथ मसला नहीं है, ये आपका अपना मसला है। तो काइंडली काइंडली तो खैर अब मैं बोलूंगा नहीं, ये आपकी मर्जी है। तो मैं क्लास खत्म होने के बाद अटेंडेंस देखूंगा किसने कितनी क्लास ली है। अगर हमारी क्लास तकरीबन 130-40 मिनट की हुई है, तो मैं उसमें देखूंगा कि अगर 100 मिनट से ज्यादा की क्लास ली है तो 2 अटेंडेंस लगाऊंगा, अगर 50 मिनट तक की क्लास ली है तो 1 अटेंडेंस लगाऊंगा। फिर आखिर में आपका ड्रॉप होता है, कोई और मसला होता है, ये मेरा मसला नहीं है, फिर आपका मसला होगा, क्योंकि अभी लेट ज्वाइन करना भी आपका मसला है। ये पहली और आखिरी दफा मैं ये बात क्लास में रोक के बोल रहा हूँ कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो मैं नाम लेके बताऊंगा कि किसने ऐसा किया। तो क्लास 12:30 बजे स्टार्ट होती है, 12:30 बजे ज्वाइन करनी है। लाइट नहीं है, कोई और मसला है, बैकअप अरेंज करो। अगर ये परमानेंट मसला है तो ये कोर्स ड्रॉप कर दो, किसी और टाइम पे ले लो ऑटोमेटिक। ये पहली और आखिरी दफा बता रहा हूँ। अच्छा जी सर, ए पर भी लूप लगा दें, बी पर नहीं बेटा, मैं बताता हूँ आपकी बात का, मैं आपको दोबारा बताता हूँ सामा और शामिर। देखो बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो, सवाल क्या है पहले सवाल समझो। देखिए, किसी भी लाइफ में कहीं पर भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, तो पहला सवाल यही होता है कि उस सवाल को समझना है। अगर आपको सवाल ही समझ में नहीं आएगा, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। पहले तो आप सवाल समझ लें और मुझे बता दें कि आपको सवाल समझ में आया है। अगर आपकी सवाल समझ में नहीं आया तो जवाब कैसे लिखेंगे आप? अगर आपकी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वो भी मैं बता दूंगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हर वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जिसकी लेंथ 2 या 2 से कम हो। ऐसा ही है, ऐसा ही है जी सर, ऐसा ही है। सब लोग एग्री करते हैं इस बात से? अब आ जाते हैं वापस। हमने कहा कि भाई ऑटोमेटा में 0 लेंथ का स्ट्रिंग भी एग्जिस्ट करता है, और 0 लेंथ के स्ट्रिंग का एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एप्सिलॉन से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एप्सिलॉन से। क्लियर ना? इसका मतलब ये होता है कि कुछ नहीं भी आया तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि कुछ नहीं भी आया तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। सही है? तो जब इनिशियल स्टेट में मैं खड़ा हूं, मैंने उसको फाइनल बना दी। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं भी आएगा तब भी एक्सेप्ट हो जाएगा। एप्सिलॉन का मतलब है एम्प्टी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ क्या है? 0 है। ये बात समझ में आ गई? अब पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप इफ एल्स पे आ जाइएगा कि सर ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। 1 लेंथ के लिए मैं इधर आया और मैंने इसको फाइनल बना दी। हाँ, 1 मिनट दे दे अब्दुल्ला। 1 लेंथ के बाद मैं इस पर आया और मैंने इसको फाइनल बना दी, क्योंकि मुझे 1 लेंथ भी एक्सेप्ट करनी है, मुझे 2 लेंथ भी एक्सेप्ट करनी है, तो मैंने 2 लेंथ के बाद आया, मैंने इसको भी फाइनल बना दी। अब हमें तो किसी ने मना नहीं किया था कि फाइनल स्टेट कितनी होती है सर, ऐसा ही है ना? हमें तो किसी ने मना नहीं किया कि सर फाइनल स्टेट एक ही होती है, हम तो 3 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं। अब ये 2 हो गए, मुझे बताएं 2 से ज्यादा है तो क्या होना चाहिए? 2 से ज्यादा है तो क्या होना चाहिए? रिजेक्ट होना चाहिए। रिजेक्ट बेटा, एक्सेप्ट नहीं शामिर, रिजेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो 2 से ज्यादा के लिए मैं क्या करूंगा? एक डेड स्टेट बना दूंगा और उस पर मैं क्या कर दूंगा? उसको डेड कर दूंगा। तो ये हो गई मेरी क्वेश्चन की लॉजिक। अब आ जाए, एक स्टूडेंट ने ऊपर सवाल पूछा कि सर आपने ए पे लूप क्यों नहीं किया? बेटा अगर मैं ए पे लूप कर देता, शायद यही सवाल पूछा था, अगर मैं ए पे लूप कर देता
तो ए पे जितने भी आते सब एक्सेप्ट होते रहते, रिजेक्ट नहीं होता। मतलब 2 के बाद 3 भी एक्सेप्ट हो जाता, 4 भी होता, 5 भी होता। ये बात समझ में आ गई? अगर ए पे मैं लूप कर देता तो सब लोग एक्सेप्ट हो जाते, 2 3 4 5 6, तो फिर मेरा प्रॉब्लम ही नहीं होता। वो तो मुझे तो 2 से ज्यादा को रिजेक्ट करना है। इज इट क्लियर नाउ? बेटा देखिए, क्वेश्चन ये है कि 2 या 2 से कम को आपने एक्सेप्ट करना है, बाकियों को रिजेक्ट करना है। तो 2 या 2 से कम को आपने एक्सेप्ट करना है, वो ऐसे ही हो सकता है कि 0 1 2, और 2 से ज्यादा जो उनको आपने रिजेक्ट करवा दिया। अगर आप यहीं पर ही लूप कर देते तो सब एक्सेप्ट होते रहते, क्योंकि आप यहीं खड़े रहते और सभी एक्सेप्ट होते रहते जी। अगर 2 की जगह 3 होते तो डी को फाइनल स्टेट बनाते और ई आ जाती, जिसको हम रिजेक्टिंग कहते हैं। ठीक है, अगर हमने इस सवाल को 2 के लिए करा है तो हम 3 4 5 किसी के लिए भी कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वो सवाल है कि जिसमें ना एक बाउंड्री है। बाउंड्री का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये बाउंड्री है, यहां पर है बोलना एक्सेप्ट, यहां पर है बोलना रिजेक्ट। पहले वाले क्वेश्चन में मतलब इस बाउंड्री पे खड़े हैं, इससे पहले भी रिजेक्ट था, इस जगह पे आपने बोला एक्सेप्ट है, और उसके बाद भी रिजेक्ट है। दो वाले में एग्जैक्टली, दो वाले में आपने कि सिर्फ 2 एक्सेप्ट होंगे, बाकी रिजेक्ट। ऐसे क्वेश्चन कि जिनमें एक सर्टेन कंडीशन के बाद, ऐसे क्वेश्चन कि जिनमें एक सर्टेन कंडीशन के बाद आप हर चीज को रिजेक्ट करवाएं या एक्सेप्ट करवा दें। ऐसे क्वेश्चंस कि जिनमें एक सर्टेन कंडीशन के बाद आप हर चीज को एक्सेप्ट करवाएं या रिजेक्ट करवाएं, ये कहलाते हैं बाउंड्री वाले क्वेश्चन ना, कि जिसमें बाउंड्री के बाद आपका डिसीजन चेंज नहीं होता, चाहे आप हर चीज को एक्सेप्ट करें या हर चीज को रिजेक्ट करें। एग्जैक्टली टू लेंथ, 2 के बाद आप हर चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? 2 के बाद आप हर चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से ग्रेटर देन इक्वल टू 2, उसमें 2 के बाद हर चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसा ही है। इसी तरीके से लेस देन इक्वल टू 2, 2 के बाद हर चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये कहलाते हैं बाउंड्री कंडीशन है, जिसमें आपका डिसीजन ना आगे जाके फिर चेंज नहीं होता, चाहे वो एक्सेप्टिंग में हो चाहे वो रिजेक्टिंग में हो। ये पॉइंट समझ में आ गया? ये पॉइंट समझ में आ गया? हाँ नहीं, अब मैं पहले की बात नहीं कर रहा, मैं उस बाउंड्री से पहले की बात नहीं कर रहा बेटा, मैं उस बाउंड्री के बाद की बात कर रहा हूँ। मैं उस बाउंड्री के बाद की बात कर रहा हूँ कि उस बाउंड्री के बाद या तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। ये हर क्वेश्चन में नहीं होता, लेकिन अभी तक आपने 3 क्वेश्चन जो किए उनमें ऐसा हो रहा है। तो आप ना जनरलाइजेशन फॉर्म नहीं कर लीजिएगा कि सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इस बाउंड्री के बाद या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट। मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा। सवाल ये है, इवन लेंथ को एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट इवन लेंथ, और बात वही है कि ए कॉमा बी की बात हो रही है। तो पहले तो हमें लैंग्वेज लिखनी है इसकी, ताकि हम कोई कंफ्यूजन से दूर रहें। तो मुझे बताया इसका सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा होगा। सवाल ये है कि एक ऑटोमेटा बनाइए ए कॉमा बी पर जो कि इवन लेंथ के स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता हो। अब मैं ये समझ रहा हूं कि आप पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे क्लास में। सबसे छोटा स्ट्रिंग हुजैफा ने बताया 0, बिल्कुल 0 जो होता है वो इवन लेंथ होती है, तो एप्सिलॉन जो है वो एक्सेप्ट होना चाहिए। सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या है? एप्सिलॉन। सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या है? एप्सिलॉन। फिर आ जाए 0 लेंथ हो गई, अब 2 लेंथ, तो 2 लेंथ में ये आ सकते हैं, फिर 4 लेंथ आ सकती है, एंड सो ऑन। पॉइंट समझ में आ गया? 0 लेंथ, 2 लेंथ, 4 लेंथ, 8 लेंथ, 6 लेंथ एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? हाँ, ये मैंने डॉट डॉट लगा दिया तो ये इनफाइनाइट लैंग्वेज होगी। अब सवाल ये आता है कि सर ये एक ऐसी कहानी है कि जिस कहानी में कोई बाउंड्री नहीं आ रही, क्यों? कभी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, कभी रिजेक्ट कर रहे हैं, कभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, कभी रिजेक्ट कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सर इसके बाद तो सब एक्सेप्ट होंगे, इसके बाद तो सब रिजेक्ट होंगे, ऐसा ही है ना? आप ये कह ही नहीं सकते इस तरह के क्वेश्चन में कि सर इसके बाद सब एक्सेप्ट होंगे, इसके बाद सब रिजेक्ट होंगे, ऐसा ही है?
हाँ, तो इन क्वेश्चंस में डेड स्टेट नहीं बनती। इस तरह के क्वेश्चन में डेड स्टेट नहीं बन सकती, क्योंकि डेड स्टेट जब बनती है जब वो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ के बाद रिजेक्ट करना शुरू कर देती है। इज इट क्लियर नाउ? डेड स्टेट जब बनती है जब वो एक सर्टेन पॉइंट के बाद रिजेक्ट करना शुरू कर देती है। ठीक है, अच्छा जी, ये बात हो गई। ये कहलाते हैं साइक्लिक नेचर के क्वेश्चन, साइक्लिक क्वेश्चन जिसमें एक राउंड कंप्लीट हो रहा होता है। मतलब देखें, 0 लेंथ एक्सेप्ट, 1 लेंथ रिजेक्ट, फिर 2 लेंथ एक्सेप्ट, फिर 3 लेंथ रिजेक्ट। साइक्लिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो अपने साइकिल को कंप्लीट करते हैं एक सर्टेन नंबर के बाद। जी सामा जी, तो साइक्लिक नेचर के जो क्वेश्चंस होते हैं, हाँ बेटा हाँ, मुझे कंप्लीट करने दो मेरी बात, सवाल बीच में आ जाता है ना, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। साइक्लिक नेचर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अपने आप को रिपीट करते हैं एक साइकिल के बाद। अब वो साइकिल जरूरी नहीं है 2 के बाद आ रही हो, 6 के बाद। साइकिल का मतलब होता है अपने आप को रिपीट करेंगे, जैसे लूप होता है, लूप अपने आप को रिपीट कर रहा होता है काम करने के बाद। किसी लूप में 5 इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, किसी में 50 लिखी होती है कमांड। साइकिलिक है, ठीक है, और इनफाइनाइट है। ऑटोमेटा में वो चीज इनफाइनाइट है। अगर साइकिल पे लिमिट लगा दूं तो वो अलग बात है, लेकिन साइकिल पे लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट है। तो साइक्लिक नेचर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें डेड स्टेट नहीं होती, ये बताना चाह रहा था मैं। अब आ जाते हैं वापस। अब जैसे ही सर हमने देखा कि एप्सिलॉन है, तो हमें फौरन दिमाग में क्या आया कि इनिशियल स्टेट क्या हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी। जैसे हमने देखा कि इनिशियल स्टेट फाइनल कर दी, हमने फौरन उसको फाइनल कर दिया। क्यों भाई? क्योंकि एप्सिलॉन आ रहा था। इज इट क्लियर नाउ? अब हमें लेंथ काउंट करनी है, तो लेंथ काउंट करने के लिए हमें पता है कि हमें मैटर नहीं करता कि ए आए या बी आए, हमने ये लिख दिया। अब मुझे बताएं कि कैपिटल बी का मतलब क्या है? अगर मैं कैपिटल बी पे खड़ा हुआ तो उसका मतलब क्या है? वन लेंथ। बिल्कुल, अभी तक जैसा हमने पढ़ा है वन लेंथ, या आप ऑड कह लें, वंडरफुल। आप ऑड भी कह सकते हैं, ऑड कह दें तो ज्यादा बेहतर है इस क्वेश्चन में। हमें ना हमें हमें क्वेश्चन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन में मैं इसको वन लेंथ बोलूं या ऑड बोलूं, तो कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है? बेहतर ऑड। ऑड बेहतर है बेटा, वन लेंथ बेहतर नहीं है, ऑड बेहतर है। ऑड क्यों बेहतर है? क्योंकि ऑड नहीं होगा तो क्या होगा? इवन। अब अगर वन नहीं होगा तो आप बोलेंगे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो ये बहुत सारे हो सकते हैं, समझ रहे? लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑड और इवन बेहतर है। तो मुझे बताएं, यहां पर मैं खड़ा हूं, उसका मतलब मैंने एक मेंबर देखा है अभी तक, या ऑड देखा है। तो जैसे ही मुझे दूसरा मेंबर मिलेगा, मुझे कहां जाना चाहिए? अच्छा, जितने लोग ए कह रहे हैं और जितने लोग सी कह रहे हैं, तो उनमें से बेहतर जवाब ए है। बेहतर का मतलब ये होता है दोनों जवाब सही है, लेकिन बेहतर जवाब ए क्यों है वो मैं बता देता हूं आपको। देखिए बेटा, हमें ना चीजों को सिंपल रखना है। मुजम्मिल, मोहम्मद शाहिद, हमें चीजों को सिंपल रखना है। सिंपल का मतलब क्या है कि हम इररेलेवेंट काम से अवॉइड करें। इररेलेवेंट काम क्या होता है कि एक काम जो 2 स्टेट में हो सकता है उसमें 3 या 4 स्टेट्स क्यों बनाए? अब अगर मुझे बताएं आपके इस क्वेश्चन में इवन लेंथ है, तो अगर लेंथ इवन नहीं होती तो क्या होती है? और तो इसका मतलब है सिर्फ 2 ही तरह की चीजें आ सकती हैं इस क्वेश्चन के अंदर, या तो इवन या तो ऑड। तो आपको 2 से ज्यादा स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है। आपको 2 से ज्यादा स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? अगर आप सी बनाना चाह रहे हैं बना लें, लेकिन आपको फायदा नहीं मिलेगा उससे, एक स्टेट एक्स्ट्रा ही होगी। पहले मैं सी वाली बात कर लेता हूं। ये देखें, अगर मैं सी बनाऊं तो आपकी बात सही है, काम हो जाएगा। ये देखें, अभी देखें 0 1 2, इसको भी फाइनल बनाना पड़ेगा, और फिर आप ये बनाएंगे। अभी देखें, इवन 0 1 ऑड, 2 इवन, 3 ऑड, 4 इवन, 5 ऑड, 6 इवन, 7 ऑड, 8 इवन, 9 ऑड। ए इवन, बी ऑड। लेकिन हम ऐसा कर लेते हैं कि हम एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हैं? देखें,
हम ये कर लेते हैं कि इसको यहां भेज देते हैं वापस। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ सामा। ये देखें 1 2 3 4 5 6 ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। क्लियर हो गई बात? तो अब अगर आपका स्ट्रिंग जो है वो इवन होगा तो वो ए पे एंड करेगा, अगर ऑड होगा तो कहां एंड करेगा? बी पे एंड करेगा। जी, जब ए पर होगा तो एक्सेप्ट, जब बी पर होगा तो रिजेक्ट, क्योंकि हम ये बात कर रहे थे क्योंकि हमें क्या करना है, इवन को एक्सेप्ट करवाना है। क्लियर होगी बात? अब इसमें देखिए डेड स्टेट नहीं है और साइक्लिक नेचर है। अच्छा, अगर मैं इसको ऑड कर दूं तो बना ले उसको भी, क्या होगा अगर मैं ऑड कर दूं तो ये लैंग्वेज चेंज होगी यहां से। बी बी फाइनल स्टेट हो जाएगी, पूरा ऑटोमेटा सेम रहेगा। तो समटाइम्स पता है क्या होता है, समटाइम्स ये होता है कि हमारा क्वेश्चन जो है, समटाइम्स हमारा क्वेश्चन ये करता है कि हमें क्वेश्चन के अंदर पूरी डायग्राम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें क्या चेंज करना होता है, हम सिर्फ ऑटोमेटा की पोजीशन चेंज कर देते हैं स्टेट्स की। खुद बना लो अब्दुल्ला। खत्म। नहीं नहीं, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, सही में कोई सवाल है यहां तक? ठीक है भाई, तो अब इसको अगर हम इवन आउट से बाहर निकले तो हम ये भी कर सकते हैं। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखें, इवन को ऐसे लिख सकता हूं, लेंथ रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 0, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये मैंने इवन लिखा हुआ। ठीक है सर, अब मैं ये कर रहा हूं, तो बताएं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शुड बी डिविजिबल बाय 3। ऐसा ही है, इसका मतलब मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। ऐसा ही है, डिविजिबल बाय 3, तो इसका मतलब है कि मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो हम इसको बना लेते हैं। अब मेरे ख्याल से तो आप बना लेंगे इसको, क्या कहते हैं? अपने क्वेश्चन देखते हुए हमें अंदाजा हो जाएगा कि सर कितनी स्टेट हो सकती है। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो हमें अंदाजा होता रहेगा कि सर कितनी स्टेट होंगी। लेकिन जो बातें मैं बता रहा हूं उन्हें याद रखना है। अभी तक मैंने आपको 2-3 तरह के कॉन्सेप्ट बताए। पहला कॉन्सेप्ट कि अगर किसी सिंगल स्ट्रिंग को काउंट करना हो तो आपको अपनी स्टेट चेंज करनी पड़ती है। 1 मिनट दे दे मुझे, 1 मिनट दे दे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया आपको कि आपको जब किसी चीज को काउंट करना हो तो आपको अपनी स्टेट चेंज करनी पड़ती है। ऐसा ही है, अपनी स्टेट चेंज किए बगैर आप किसी भी चीज को काउंट नहीं कर सकते। ऐसा ही है, ये एक पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमने सीखा है कि जब भी आप किसी चीज को काउंट करते हैं तो आपको अपनी स्टेट चेंज करनी पड़ती है। ये देखें, अगर यहां से यहां गए तो आपने अपनी स्टेट चेंज की है, स्मॉल कर लें, तो यहां से यहां गए तो आपने अपनी स्टेट चेंज की, तो इसका मतलब आपने एक काउंट कर लिया। आप अपनी स्टेट चेंज ना करें और आप ये सोचें कि मैं काउंट कर रहा हूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको नहीं पता आप यहां खड़े हैं कितनी दफा ये आ चुका है। समझ गए? आपको नहीं पता कि आप यहां खड़े में कितनी दफा ये आ चुका है। तो अगर आप अपनी स्टेट चेंज करेंगे तो काउंट करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हर क्वेश्चन में चेंज करनी है, लेकिन
क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अगर काउंटिंग की है तो आपने अपनी स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। ये पॉइंट समझ में आ गया सबके? इसी तरीके से फाइनल स्टेट जब बनती है, जितने आपने काउंटिंग कर ली, डेड स्टेट जब बनती है जब एक बाउंड्री कंडीशन आ जाए। अब यहां पर दोबारा से साइक्लिक नेचर का क्वेश्चन है, तो इसमें आप कह रहे हैं कि सर कितनी स्टेट होंगी? आपने कहा सर देखें, अगर किसी भी चीज को 3 से डिवाइड करें तो कितनी तरह के रिमाइंडर आते हैं? अगर किसी भी चीज को 3 से डिवाइड करें तो कितनी तरह के रिमाइंडर आते हैं? 3 तरह के। बस ये बेसिक सी चीज अगर हमें याद रह जाए तो क्या ही बात है। वो 3 तरह के रिमाइंडर कौन से होते हैं? 0, 1 और 2। 0, 1 और 2। अगर ये 3 तरह के रिमाइंडर की हम बात करें तो देखें, हम 3 स्टेट बना देते हैं क्योंकि हमें पता है 3 से ज्यादा रिमाइंडर नहीं आ सकते। हमने 3 स्टेट बना दी, ठीक है सर? डी नहीं आएगा बेटा इसमें। 3 स्टेट है ना, 3 स्टेट, 3 के अलावा चौथी स्टेट आएगी नहीं, क्योंकि जब ऑटोमेटा के रिमाइंडर ही 3 तरह के तो 3 स्टेट आएंगी, ठीक है? अब ये देखिएगा, पहला आया, इधर आ गए, दूसरा आया, इधर आ गए। सबसे पहले मुझे बताइए, इनिशियल स्टेट फाइनल बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी। अब मुझे बताएं, अगर मैं यहां खड़ा हूं कैपिटल वी पर, तो मैंने कितने लोग देखे? एक। 1 को 3 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आता है? 1 को 3 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 1 आता है भाई, 1 आता है, 1 आता है रिमाइंडर। खुदा का खौफ करो, मैं बता रहा हूं बहुत मसला हो जाएगा कयामत के दिन। 1 को 3 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 1 आता है, 1। अपने ना आवाज को ना कंट्रोल में रखा करो, होशो आवाज में जवाब दिया करो। एक्साइटमेंट में ना जल्दी जवाब नहीं दिया करो। 1 को 3 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 1 आता है और क्वेश्चन 0 आता है। सही कह रहा हूं गलत? जी, जिन्होंने 2 बोला था उनसे पूछ रहा हूं। तो 1 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है 1। इज इट क्लियर? क्लियर हो गई बात? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं यहां खड़ा हूं तो रिमाइंडर 1 पे खड़ा हूं? इसी तरीके से अगर मैं यहां खड़ा हूं तो इसका मतलब मैंने 2 नंबर देख लिए, 2 को 3 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 आता है। तो क्या मैं यहां खड़ा हूं तो कह सकता हूं रिमाइंडर 2 पे खड़ा हूं? और अगर 2 के बाद एक और आ गया तो कितने हो जाएंगे? 3। तो 3 को 3 से डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना आता है? 0। तो मुझे कहां जाना चाहिए? इनिशियल में वापस। मुझे क्यों जाना चाहिए इनिशियल में वापस? क्योंकि इनिशियल स्टेट रिमाइंडर 0 के लिए काम कर रही है, कैपिटल बी स्टेट रिमाइंडर 1 के लिए काम कर रही है और कैपिटल सी स्टेट रिमाइंडर 2 के लिए काम कर रही है। कर नहीं रही, हमने करवाया है। तो क्या मैं इनके नाम चेंज करके लॉजिकल नेम भी रख दूं? मैं इसको कह देता हूं क्यू नॉट। नॉट का मतलब है रिमाइंडर 1, Q1 रिमाइंडर 1, Q2 रिमाइंडर 2। अब ये 0, 1, 2। अब अगर मैं यहां एंड करूंगा तो इसका मतलब है नंबर को 3 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर 1 आएगा। ये देखें, फर्स्ट करें 10 लेंथ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 को 3 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर आता है। 11 को 3 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर आता है 2। 12 को 3 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर आता है 0। क्योंकि वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन रिमाइंडर, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्चुअल काउंटिंग के 11 आया, 12 आया, 13 आया, 14 आया, व्हाटसोएवर। हमारा इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में क्या है? हमारा इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में है कि डिविजिबल बाय 3 हो तो रिमाइंडर क्या आएगा। क्लियर? अच्छा जी, इसको मैं 1 कर देता हूं, ये देखिएगा। तो आप मुझे बताएं क्या क्वेश्चन पूरा वही रहेगा, लेकिन ये कह रहा है कि नंबर को 3 पे डिवाइड करें और रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 1। तो ये फाइनल स्टेट हो जाएगी। बिल्कुल। अब आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। पूरे क्वेश्चन में पैनिक क्रिएट नहीं कीजिएगा कि पूरा क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्वेश्चन वही रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा। क्लियर?
बिल्कुल ऐसे ही उसामा। नहीं अब क्यों होगी, क्यों नॉट, अब क्यों नॉट थोड़ी होगी फाइनल स्टेट, मतलब ये मिटा दो, अब क्वेश्चन ही चेंज हो गया ना। क्वेश्चन ये है, ये एक्सेप्ट करता है 1 लेंथ, 4 लेंथ, 7 लेंथ एंड सो ऑन। जी मुजम्मिल सही कह रहा हूं? तो बस अब ये फाइनल हो गई। तो क्या मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि यहां जो लिखा हुआ है उतनी स्टेट होंगी, और यहां जो लिखा हुआ है वो नंबर फाइनल स्टेट जाएगा। यहां जो लिखा हुआ है उतनी स्टेट होंगी, अगर यहां लिखा हुआ है 5 तो 5 स्टेट होंगी। जी कौन बात कर रहे हैं? नॉर्थ कैंपस जी करना है। मुझे आप 15-20 मिनट बाद कांटेक्ट करना, मेरी क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास है बच्चे करने पे। हाँ ठीक है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब है जो यहाँ नंबर लिखा हुआ होगा वो इतनी स्टेट्स होंगी, और जहाँ नंबर लिखा होगा वो वाली स्टेट क्या होगी। तो अगर मैं थोड़ा सा याद करवाऊं तो ये देखें, अगर ये क्वेश्चन था तो इसका मतलब था ऑड। तो ये देखिए वही वाला क्वेश्चन है ये, इसको क्यू नॉट कहते हैं, इसको क्यू वन कहते हैं। दो स्टेट हो गई, और फाइनल स्टेट कौन सी होगी, क्यू वन, क्योंकि ये ऑड की बात कर रहा है। क्लियर नाउ? कोई भी सवाल हो तो बता दीजिए। कोई सवाल है? ठीक है, ये भी ठीक है, सवाल नहीं है तो अच्छी बात है ना। इसका मतलब क्या है कि अब हम बात कर रहे हैं कि ए और बी तो है लैंग्वेज में, ए और बी तो लैंग्वेज में है। इक्वल के बाद चलो तुम्हारी बात का जवाब दे दूं मैं। यहाँ 5 आ सकता है, हाँ तो बस हसनैन की बात का जवाब दे दिया ना मैंने। बिल्कुल बस ये वाली बात थी, ठीक है। क्वेश्चन दूंगा बेटा मैं आपको, आज की क्लास में नहीं, आज की क्लास के बाद दूंगा। अभी अगर आप लोगों को घर से कुछ करना हो ना तो वो इतना कर लीजिए कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। ये मीटिंग एंड हो रही है, 5 मिनट में ज्वाइन कर लीजिए, 5 मिनट में दोबारा ज्वाइन कर लीजिए।